हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। हमारा आज का टॉपिक है स्लेव डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है वो पूरी अलग अलग डायनेस्टीज से बनी है। जैसे पहले रूल आया स्लेव डायनेस्टी का, फिर खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक आई एंड सो ऑन, एंड फाइनली इट केम टू एन एंड विद द इन्वेजन ऑफ बाबर इन 1526। अब सवाल ये उठता है कि स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट किसने की और इसका नाम स्लेव डायनेस्टी क्यों रखा गया। तो हम इसका जवाब ये देंगे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ही वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। तो जब 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हुई तो ऐबक जो था ही वॉज द इंचार्ज ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑफ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की जितनी भी इंडिया में टेरिटरीज थी उसका इंचार्ज कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो जैसे ही गौरी की डेथ हुई, ऐबक जो था उसको डिक्लेयर कर दिया गया रूलर ऑफ टर्किश एम्पायर इन लाहौर, कि इंडियन टेरिटरीज का जितना भी जो भी रूलर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। बट जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने ऑफिशियल टाइटल नहीं लिया था सुल्तान का। इसका क्या रीज़न था? क्योंकि वो मोहम्मद गौरी की स्लेवरी से आज़ाद नहीं हुआ था उसके जीते जी। ही वॉज नॉट बीन ऑफिशियली रिलीज फ्रॉम स्लेवरी बाय हिज मास्टर, और इसी वजह से उसने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था और स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी, जिसे हम मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। द अदर नेम ऑफ स्लेव डायनेस्टी इज मामलुक डायनेस्टी। अब हुआ ये, इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऐबक को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, बिकॉज था तो वो स्लेव ही, बट ही वॉज ब्रेव एट द सेम टाइम। सो समहाउ उसने मैनेज किया पूरी टेरिटरी को रूल करना। कैसे रूल करना? ही वॉज वेरी जेनरस एंड जस्ट किंग। और इन्हीं सब के चलते हुए वो कुछ भी नया चेंज नहीं ला पाया या इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाया पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सेटअप में, बिकॉज ही वॉज बिजी इन कॉन्करिंग न्यू टेरिटरीज, और जो लोग बगावत कर रहे थे उनको सप्रेस करने में भी वो बहुत बिजी था। और जो अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो भी ऐबक के थ्रू ही कंस्ट्रक्ट करवाया गया है। एंड आफ्टर रूलिंग फॉर 4 years एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ही फाइनली डाइड in 1210 and next ruler became Iltutmish. Now who was Iltutmish we will study in our next video. Thank you. I hope you got the topic. Please like and subscribe for more.